नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में आज के अतिथि डॉक्टर सौरभ दीक्षित। आप एक विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं, आप गोला से हैं, और आप कुमारी श्वेता अग्निहोत्री गोला से हैं, आप बीए पास हैं आप, और आपसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनना है। और आप दोनों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो सर्वप्रथम कुमारी श्वेता अग्निहोत्री से ही निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करें। धन्यवाद। एक राजा का मंत्री बहुत ही ईश्वरवादी था। वह सदा कहता था, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक बार मंत्री के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। लोग उसे सहानुभूति प्रकट करने आए। वह बोला, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक बार की बात है, चाकू से राजा की उंगली कट गई। तब भी वह बोला, ईश्वर जो करता है वह अच्छा करता है। राजा उस पर क्रोधित हो गया। राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। दिन बीतते चले गए। राजा अपने अनुचरों के साथ शिकार खेलने के लिए वन को गया। शिकार खेलते खेलते वह अपने अनुचरों से बिछड़ गया। अनुचरों से बिछड़ गया जी। अकेला पाकर, राजा को अकेला पाकर डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्हें वन देवी को भेंट चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। उन डाकुओं को व्यक्ति की आवश्यकता थी जी। वे राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने बलि चढ़ाने से पूर्व उस राजा के शरीर का निरीक्षण किया और पाया कि उसकी उंगली कटी हुई थी। राजा बोला, जिस व्यक्ति का अंग भंग हो गया है उसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो राजा ने इस प्रकार सरदार ने राजा को छोड़ दिया। राजा सोचने लगा, यदि आज मेरी अगर उंगली ना कटी होती तो शायद आज शायद मैं जीवित न रह पाता। बिल्कुल सही। फिर उसी प्रकार मंत्री के कहे हुए उसे शब्द याद आ गए कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा करता है। बहुत सही। राजा जब अपने महल पहुंचा तो अपने दरबारियों से उस मंत्री को बुलवाया गया। राजा ने उस मंत्री को पुरस्कृत किया और उसे पुनः अपने दरबार में मंत्री पद दे दिया गया। राजा बोला, वास्तव में तुमने सही कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर पर दृढ़ विश्वास कर व्यक्ति अपने संकटों पर विजय पा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ दीक्षित जी। आप सभी निवेदन है, मोटिवेशनल कार्यक्रम है और आप भी अपनी कहानी प्रस्तुत करें। थैंक्स बड़े भाई श्री राजेंद्र गिरी एडवोकेट जी, राजेंद्र अग्निहोत्री एडवोकेट जी। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका धन्यवाद जी। यू हैव इनवाइटेड मी टू टेल ए मोटिवेशनल स्टोरी। वी नो दैट थिंग every person want to say something which motivates others. I also want to say a story which motivates. एक कहानी है, एक कौवा था। वो कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, एक पेड़ पे बैठा। उसको अपने शरीर से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको समस्या थी, उसको अपने रंग से समस्या थी। अच्छा। वो उड़ते हुए जाता हुआ एक पेड़ पे जब बैठता है तो उसके कुछ आंसू गिरने लगते हैं। उस पेड़ के नीचे से एक साधु महात्मा गुजर रहे होते हैं। जब वो आंसू उनके ऊपर गिरता है तो वो ऊपर की ओर देखते हैं तो कौवा बैठा होता है। तो उस कौवा से पूछते हैं, कौवा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात। बिल्कुल सही। तब वो अपनी समस्या बताता है कि मैं काला हूँ और मुझे अपने शरीर से समस्या है, मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया गया। बोले, ठीक है, तुम किसके जैसे बनना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं हंस के जैसा बनना चाहता हूँ जो सफेद होता है। बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल उसके जैसा बना दूंगा, तुम एक बार जाओ और उससे मिल कर आओ। कौवा उसके पास जाता है और हंस से मिलने जब वो जाता है तो वो कहता है कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा रंग सफेद है और लोग तुमको देखने दूर दूर से आते हैं। तो हंस कहता है कि अरे ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने रंग से बहुत खुश हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि जब कोई मेरा फोटो खींचता है तो फोटो में केवल पानी आता है, मेरा वाइट चित्र नहीं आता है। और सफेद रंग तो लोग मरने वाले का पसंद करते हैं, अपन का रंग सफेद होता है। बिल्कुल सही। तो मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। सही। दोनों वापस साधु के पास आते हैं। साधु कहता, भाई आप बताओ, तुमको बना दे हंस। बोला, नहीं महाराज। कहता, ऐसा है, ठीक है, तुम भी संतुष्ट नहीं हो तो मैं तुम्हें तीसरे बार भेज रहा हूँ।
तो वो भेजता है उनको तोते के पास। हाँ। कहता बहुत रंग बिरंगा है, हाँ। जाओ तुम इसके पास जाओ। तोते को बारे में उसने सोच रखा था, भाई तो इतना खुशहाल पक्षी है, लोग इसको कमरे में बंद कर लेते हैं, पिंजड़े में रखते हैं, जो खाना चाहता है वो उसको खाने पीने को देते हैं। जब उसके पास जाता है तो उसकी भी समस्या, वो कहता भाई मेरा रंग तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं इन पेड़ों में खो जाता हूँ, अब कोई मुझे देख नहीं पाता है। नहीं देख पाएगा। तीनों फिर साधु के पास आते हैं। हाँ। वो कहता है ठीक है तुम लोग कोई संतुष्ट नहीं हो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अब भेज रहा हूँ वापस, आप जाइए मोर के पास, एक पक्षी और है उसके जैसा अगर तुम चाहोगे मैं तुमको बना दूंगा। बिल्कुल सही। तो वो मोर के पास जाते हैं। मोर भी वैसे तो बहुत अच्छा पक्षी है, जब उसने देखा ये 3 लोग आए हैं मेरे जैसा बनना चाहे तो भाई बोला कि मुझ में ऐसी खास बात क्या है, तो कहता नहीं खास बात क्यों नहीं, आप जब नाचते हैं तो पूरा संसार देखने में मग्न हो जाता है आपको, आपका पंख रंग बिरंगे हैं। कहता नहीं भाई मेरे पंखों की वजह से ही मेरी हत्या हो जाती है और लोग मेरे मांस को खाते हैं, तो मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, यद्यपि मेरा सम्मान बहुत है। चारों अंत में फिर साधु के पास आते हैं, संतुष्ट नहीं है, साधु के पास दोबारा आते हैं। तब साधु कहता है कि आप चारों संतुष्ट नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे के जैसा बनना चाहता है। तो इस कहानी का जो सार्थक संदेश ये जाता है कि हम कभी भी दूसरे के जैसा बनने का प्रयास ना करें। कौवा अपने आप में श्रेष्ठ है, तोता अपने आप में श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही। हंस अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, मोर अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो यूनिक दिया, अद्वितीय दिया है, उसकी तुलना किसी दूसरे के साथ में नहीं की जा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो हमें प्राप्त हुआ है उसी को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो भी क्षमताएं हमारे अंदर जो भी क्षमताएं हैं उन्हीं क्षमताओं के आधार पर हम अपने आप को परिष्कृत करें और बेहतर करें। सही। इस कहानी का सारांश यही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी इस कार्यक्रम में अगर आवश्यकता हुई आप लोगों की तो हम समय समय पर आपको बुलाते रहेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप आते रहें। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।